किस्मत का खजाना। एक किसान बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूँ वह सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं हो पाती। इस वजह से मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। मैंने कई सन्यासियों से इसका उपाय पूछा है। उन्होंने जो जो कहा वह मैंने किया। सभी तरह के अनुष्ठान और पूजा मैंने कराए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला। इस बार भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, जबकि मेरे गांव वालों की फसल बहुत अच्छी होती है। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं बुद्ध? क्या आप मेरी किस्मत को बदल सकते हैं बुद्ध? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, सभी कुछ तो तुम्हारे पास है। किसान बोला, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सारे अंग काम करते हैं, तुम्हारे मस्तिष्क भी अच्छा काम करता है, और तुम्हारे पास जमीन भी है। तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है। किसान ने कहा, बुद्ध, आप यह समझ नहीं रहे हैं, यह तो सभी के पास होता है। मेरे गांव वालों के पास भी है और वह सभी सुखी भी हैं। उनके पास अच्छी फसल भी है, लेकिन मेरे पास नहीं है। हर वर्ष मेरा सिर्फ नुकसान ही होता है। आप मुझे कोई उपाय या मंत्र देने की कृपा करें, जिससे मेरी किस्मत चमक जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मंत्र तो तुम्हें अवश्य मिल ही जाएगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे खेत में खजाना है? यह सुनकर किसान चौंका और बुद्ध से बोला, बुद्ध, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है, पर कहाँ है? मुझे बताइए, मैं वहाँ से उसे निकाल लूँगा। बुद्ध ने कहा, ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें खजाना। इसके लिए मैं जैसा जैसा कहूँ तुम वैसा वैसा करते जाना, तो फिर खजाना तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगा। किसान ने कहा, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, अपनी खेत की मिट्टी एक टोकरी में भरकर यहाँ ले आओ। फिर किसान भागा भागा खेत पर गया और अपने खेत की मिट्टी एक टोकरी में भरकर ले आया। बुद्ध ने कहा, अब 1 माह बाद अपनी खेत की खुदाई करना, और जब तुम्हें अपनी पूरी खेत खोद लेना तो उसकी एक टोकरी मिट्टी मेरे पास लेकर आना। वह किसान बोला, वह खजाना जब मेरे खेत में है ही तो आप मुझे बता दें कि वह कहाँ है। मैं उसे अभी खोद कर निकाल लूँगा। इतना इंतजार कराने की क्या ज़रूरत है? बुद्ध ने कहा, हर कार्य का एक समय होता है, और वह कार्य उसी समय पर किया जाए तो उचित है। अगर तुम अभी वह खजाना निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। वह किसान बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। वह बड़ा बेचैन रहा। उसे रातों को खजाने के सपने आते और वह दिन भर खजाने के बारे में सोचता रहता था। वह खेत में बैठा रहता और सोचता कि जब उसे खजाना मिल जाएगा तो वह एक अमीर आदमी बन जाएगा। 1 महीने बीतते ही वह किसान अपने खेत से एक टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास पहुँचे और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, यह मेरे खेत की मिट्टी है। आप मुझे बता दें कि वह खजाना कहाँ है। मैं उसे खोदकर वहाँ से निकाल लूँगा। बुद्ध ने कहा, अपने खेत को जोतो, और जब तुम अपने खेत को जोत लो तो उसकी एक टोकरी
मिट्टी लेकर मेरे पास आना। वह किसान बोला, हे बुद्ध, पूरा खेत जोतने की क्या ज़रूरत है? आप मुझे बता दें कि खजाना कहाँ है, मैं वहाँ खोद कर खजाना निकाल लूँगा। बुद्ध ने कहा, खजाना खेत जोतने से ही बाहर निकलेगा। अगर तुम खेत नहीं जोतोगी तो खजाना बाहर नहीं आएगा। वह किसान फिर बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। उसने अपने पूरा खेत जोत दिया और एक बार फिर वह एक टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास उपस्थित हुआ। बुद्ध ने कहा, अभी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता गया है। एक बार फिर से अपने खेत में हल चलाओ। वह किसान बोला, बुद्ध, मेरे पास बैल नहीं है, मैंने खुद ही पूरा खेत जोता है। बुद्ध ने कहा, एक बार और परिश्रम करो, इस बार परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। किसान ने फिर से खेत में हल चलाया और फिर से एक टोकरी मिट्टी लेकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने मिट्टी देखकर कहा, अब ठीक है, अब तुम्हें एक दूसरा काम करना है। अपने खेत में अब जो फसल तुम ले सकते हो उस फसल का बीज डालो। किसान बोला, आपने तो खजाने की बात की थी, अब फसल की बात कहाँ से आ गई? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। किसान बोला, ठीक है, जैसा आप कहें वैसा मैं करूँगा, लेकिन अगर इस समय बीज लेने जाऊँगा तो वह मुझे बहुत महंगे पड़ेंगे और मेरे पास इतना धन भी नहीं है। अगर मैं कुछ समय बाद जाऊँगा तो वह बीज मुझे सस्ते में मिल जाएगा। बुद्ध ने कहा, हर कार्य का एक समय होता है, अगर वह कार्य उस समय पर नहीं होता तो उसका फल संपूर्ण नहीं मिलता। चाहे कम बीज ले आओ, लेकिन आज ही ले आओ और अपने खेतों में बीज डालो। वह किसान बुद्ध की बात मानकर बीज ले आया और उसने अपने खेत में वह बीज डाल दिया। वह फिर बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, बुद्ध, जैसा आपने कहा था मैं अपने खेतों में बीज डाल आया हूँ। अब मुझे बता दें कि वह खजाना कहाँ है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें एक और काम करना है, उसके बाद वह खजाना तुम खुद ही देख पाओगे। तुम्हें अपने उन बीजों को जो तुमने खेतों में डाले हैं उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्यार से सींचना है। ध्यान रखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहे, उन्हें कोई कीड़े ना लगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें खजाना नहीं मिल पाएगा, और अगर तुम्हारे खेत का हर बीज अंकुरित हुआ और वह अपने संपूर्णता तक पहुंचा तो वह खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा। तुम्हें मेरे पास आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान ने बुद्ध का धन्यवाद किया और अपने खेत में चला गया। उसने अपने खेत पर पूरा ध्यान दिया। उसे सपने में खजाना ही दिखाई देता था। वह सोचता था कि यह फसल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए तो वह खजाना भी मुझे मिल ही जाएगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी फसल लहराकर उसके खेत में खड़ी थी और उसे बुद्ध की बातें याद आ गई थी। बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारा खजाना तुम्हें मिल ही जाएगा, और उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। खजाना जो जमीन में था बाहर आ चुका था। उसके जैसा फसल उस गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल से उसकी सभी कर्ज पूरे होने वाले थे। वह बैल भी खरीद सकता था। सब गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया और बुद्ध के पास उपस्थित हुआ। बुद्ध के चरणों में बैठकर वह बोला, वह खजाना जो आपने बताया था वह मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे यह बात पता नहीं चल रही कि
वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला था। तब बुद्ध ने कहा, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं है। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे थे, जबकि वह पहले से ही सही थी। तुम सही कर नहीं पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म करे बिना ही तुम्हारी फसल उत्पन्न हो जाए, खजाने के लालच में ही सही। लेकिन जब तुमने सही समय पर सही कर्म किए तो तुम्हें सही फल भी मिला। अब तुम यह बात जान गए होगे कि हमारा सबसे बड़ा खजाना हमारा शरीर ही है, और इस शरीर से हम इस दुनिया में जो चाहें पा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कर्म, जो किस्मत पर रोता है और कर्म में विश्वास नहीं करता, वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। किसान ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, क्या किस्मत जैसी कोई और चीज़ नहीं होती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किस्मत तो हमारे सब कर्म हैं, और यह सब कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं, और इस कर्म से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, मुझे आज यह पता चल गया कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे कर्म खराब थे। आज से मैं अपनी किस्मत को नहीं, अपने कर्म को सुधारूंगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।